बच्चों अब हम एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस चैप्टर के क्वेश्चंस मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर बच्चों इतना आसान होने के बाद भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के जो आंसर देते हैं बच्चों, वो मोस्टली गलत देते हैं, या फिर बच्चों आंसर देने में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में। क्योंकि बच्चों हम जब रिलेशंस निकालते हैं तो हम खुद ही पजल हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम उस क्वेश्चन का आंसर गलत या फिर काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको एक अप्रोच बताने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन को बच्चों हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें इस चैप्टर में पूछे गए क्वेश्चंस की, तो बच्चों इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों रिगार्डिंग पजल फॉर्म। पजल फॉर्म से रिलेटेड जब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो एक पजल की तरह आते हैं। मीन्स हमें एक फैमिली की स्टोरी दी होती है, एक कहानी, और उस स्टोरी और उस पजल को पढ़ के बेसिकली बच्चों हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों इसमें, वो बनता है पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड। पॉइंटिंग फॉर्म बच्चों, जब हम पर्टिकुलर पर्सन्स को पॉइंट आउट करके उन पर्सन्स को बच्चों जब हम खुद से रिलेट करते हैं तो वो क्वेश्चंस होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड। और नेक्स्ट टाइप जो बनती है बच्चों, वो बनती है इसमें कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप बच्चों, और इस टाइप में बच्चों हम हर रिलेशन को एक डिफरेंट सिंबल से कोड कर देते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, और वो फैमिली ट्री हमारे हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली और कुछ ही सेकंड में दे सकता है बच्चों। और अगर हम फैमिली ट्री की बात करें तो बच्चों वो जो फैमिली ट्री हम बनाएंगे वो 2 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। क्योंकि बच्चों अगर कोई भी 2 पर्सन रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन दोनों पर्सन्स में बच्चों 2 ही चीज़ का अंतर होता है। पहला डिफरेंस होता है बच्चों जनरेशन गैप का। हो सकता है जो दोनों रिलेटिव हैं दोनों सेम जनरेशन के हों, हो सकता है जो सेकंड रिलेटिव है वो उसकी फादर की जनरेशन का हो, उसके पिता की जनरेशन का हो सकता है वो उसके ग्रैंडफादर की जनरेशन का हो। तो बच्चों पहला जो डिफरेंस होता है रिलेटिव्स के बीच में वो होता है जनरेशन गैप। और बच्चों सेकंड जो डिफरेंस होता है 2 रिलेटिव्स के बीच में वो होता है जेंडर। हो सकता है दोनों रिलेटिव मेल हो सकता है दोनों रिलेटिव फीमेल हो बच्चों, हो सकता है एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो। तो बच्चों यही 2 कॉन्सेप्ट जेंडर और जनरेशन गैप हम यूज़ करेंगे किसी भी फैमिली ट्री को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप बच्चों, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग बच्चों जो पर्सन पहले आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबसे पहले आएंगे तो इनको सबसे ऊपर। बच्चों उनके बाद आते हैं फादर और मदर, तो फादर और मदर को बच्चों उनके नीचे लिखते हैं हम। फिर बच्चों उनके बाद आते हैं सन और डॉटर, तो बच्चों सन और डॉटर को उनके नीचे लिखते हैं। तो मीन्स बच्चों अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबसे ऊपर, उनके नीचे फादर मदर, उनके नीचे सन डॉटर। अच्छा बच्चों अगर हम अंकल और आंट की बात करें तो बच्चों जो अंकल और आंट हैं वो किस जनरेशन के हैं, फादर और मदर। तो बच्चों हम अंकल और आंट को रखते हैं फादर और मदर के साथ, क्योंकि बच्चों वो फादर और मदर की जनरेशन के हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों जनरेशन गैप का। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। सेकेंड कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें यूज़ होता है जेंडर का। तो अगर हम बच्चों जेंडर की बात करें तो हमारे इस चैप्टर में 2 जेंडर यूज़ होंगे। पहला जेंडर बच्चों मेल और दूसरा जेंडर फीमेल। तो बच्चों अगर कहीं भी मेल कैंडिडेट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों ट्रायंगल से, और अगर बच्चों फीमेल कैंडिडेट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रायंगल फॉर मेल सर्किल फॉर फीमेल। अब बच्चों चलिए ज़रा देखते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे से रिलेशंस की बात करते हैं, उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बच्चों सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जनरेशन गैप।
तो अगर हम जनरेशन की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले कौन आएगा, ए या बी? तो बच्चों जो फादर है वो ऊपर आएगा, और फादर कौन है बच्चों, ए। इसीलिए बच्चों हम ए को रखेंगे ऊपर और बी को रखेंगे नीचे। तो ये तो ही बच्चों जनरेशन गैप। अब हम बात करेंगे बच्चों जेंडर की। इन दोनों में हमें जेंडर किसका पता चला? तो बच्चों जो फादर है उसी का जेंडर पता चला। फादर कौन है बच्चों, ए, यानी कि बच्चों ए है मेल। इसीलिए बच्चों हम ए को क्लोज कर देंगे ट्राइंगल के अंदर। तो ये जो छोटा सा ट्री बना बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। अब बच्चों अगर हम जनरेशन गैप की बात करें तो ऊपर किसको रखेंगे हम बच्चों, जो माँ है वो ऊपर है, और माँ कौन है बच्चों, ए। तो बच्चों ए को रखेंगे हम ऊपर और बी को रखेंगे नीचे। और जेंडर किसका पता है बच्चों हमें, ए माँ है, इसीलिए ए को हम बंद कर देंगे बच्चों सर्किल के अंदर। और इस ट्री को हम पढ़ेंगे बच्चों, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। अगर बच्चों पॉइंट हमारे पास होता ए इज़ अ सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ए इज़ अ सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। तो बच्चों ऊपर कौन आएगा, ऊपर वो आएगा जो पिता या माँ है, और पिता या माँ कौन है बच्चों, बी। तो इसमें बी को ऊपर रखेंगे बच्चों और ए को रखेंगे नीचे, क्योंकि ए बेटा है। और जेंडर किसका पता है बच्चों हमें, इस बार जेंडर पता है बच्चों जो सन है, और सन कौन है बच्चों, ए। इसीलिए ए को बंद कर देंगे हम ट्राइंगल के अंदर, और इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, ए इज़ अ सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। यहाँ पर बच्चों बी का जेंडर हमें नहीं पता, इसलिए बी उसकी माँ भी हो सकती है बच्चों, और बी उसका पिता भी हो सकता है, बट ए उसका बच्चों बेटा ही होगा। अगर हमारे पास पॉइंट है बच्चों, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम किसी को भी ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि जो दोनों का जनरेशन है बच्चों वो सेम है, इसलिए दोनों बच्चों एक साथ आएंगे, ए एंड बी आर ब्रदर्स। और जेंडर की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें दोनों का ही जेंडर पता है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, इट मीन्स बोथ आर मेल, दोनों ही मेल कैंडिडेट है, तो बच्चों उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग हमें ऊपर नीचे रखने हैं, और जनरेशन गैप नहीं है तो बच्चों हमें साथ में रखने हैं। चलिए बच्चों हम कुछ पॉइंट्स और देखते हैं इसमें। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो बच्चों, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, कॉमा बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, तो बच्चों अब भी हम किसी को ऊपर नीचे नहीं रख सकते, अब भी हमें दोनों को बच्चों एक साथ रखना होगा। और अगर हम जेंडर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें दोनों का ही जेंडर पता है, ए सिस्टर है इसीलिए ए सर्किल के अंदर बच्चों, और बी ब्रदर है इसलिए बी को ट्राइंगल के अंदर। तो बच्चों ये दोनों हो गए भाई बहन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। बच्चों अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बच्चों यहाँ पर भी कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, दोनों एक ही जनरेशन के हैं बच्चों, पति पत्नी है, तो दोनों फिर से एक साथ आएंगे। और अब बच्चों अगर हम जेंडर की बात करें तो यहाँ पर किसका जेंडर पता चलेगा, तो बच्चों ये मत सोचना ए वाइफ है तो हमें सिर्फ ए का ही जेंडर पता चला, तो यहाँ पर बच्चों में बाई डिफ़ॉल्ट दोनों का ही जेंडर पता चलेगा, क्योंकि अगर ए वाइफ है तो ए फीमेल है, और बाई डिफ़ॉल्ट बच्चों जो बी होगा वो कौन होगा, मेल होगा। तो यहाँ पर बच्चों ए फीमेल होगी और बी मेल होगा। अब बच्चों जरा इन दोनों पॉइंट्स को हम ध्यान से देखें, तो बच्चों एक तो है ब्रदर सिस्टर भाई बहन, दूसरे हैं पति पत्नी हस्बैंड वाइफ। लेकिन बच्चों जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो उसमें दोनों रिलेशन यूज़ होते हैं, तो बच्चों हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे भाई बहन कौन है, पति पत्नी कौन है। तो हम क्या करेंगे, जो मैरिड कपल है पति पत्नी, उनके बीच में बच्चों एक छोटा सा प्लस साइन बना देंगे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि पति पत्नी कौन है, भाई बहन कौन है। अगर आप बच्चों प्लस साइन नहीं लगाओगे तो आप उसकी वाइफ को उसकी बहन बना दोगे। इसीलिए बच्चों जब भी मैरिड कपल यूज़ होगा उनके बीच में हम एक छोटा सा प्लस साइन बना के चलेंगे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये पति पत्नी है और ये भाई बहन है। तो बच्चों अभी हमने टोटल 6 पॉइंट्स देखे,
और 6 के 6 जो पॉइंट थे बच्चों वो किससे रिलेटेड थे, जनरेशन गैप और जेंडर। सारे के सारे पॉइंट बच्चों या तो जनरेशन गैप से रिलेटेड थे या फिर जेंडर से रिलेटेड थे। चलिए बच्चों 2 पॉइंट और हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास बच्चों इंफॉर्मेशन हो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, बच्चों ए बी का पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल का मतलब होता है बच्चों चाचा, ए बी का चाचा है। 2 रिलेशन होते हैं बच्चों, एक तो रिलेशन होता है पैटर्नल जो पिता की तरफ से होता है, दूसरा रिलेशन होता है बच्चों मैटरनल, और जो मैटरनल रिलेशन होता है बच्चों वो होता है माँ की तरफ से। अगर हम बोलते हैं ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो बच्चों मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा और पैटर्नल अंकल का मतलब होता है चाचा या ताऊ, क्योंकि चाचा या ताऊ बात एक ही होती है बच्चों। तो 2 रिलेशन होंगे, पैटर्नल जो पिता की तरफ से होंगे, मैटरनल जो माँ की तरफ से होंगे। पैटर्नल अंकल चाचा, मैटरनल अंकल मामा, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, पैटर्नल ग्रैंडमदर दादी और मैटरनल ग्रैंडमदर नानी। तो बच्चों ये 2 रिलेशन है, पैटर्नल आंट बुआ और मैटरनल आंट मासी। तो हमें बच्चों ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा हैं। तो बच्चों अगर हमें बी के चाचा बनाने हैं तो अगर हम जनरेशन गैप की बात करें बच्चों तो ऊपर ए आएगा और नीचे बी आएगा। और अगर हम जेंडर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमें ए का जेंडर पता है, ए मेल है। अगर बच्चों हम इसका ट्री ऐसे बना दें तो हम इसको बच्चों ये नहीं पढ़ेंगे ए बी का चाचा है, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। क्योंकि बच्चों किसी भी पर्सन से ऊपर या तो उसके फादर आएंगे या फिर उसकी मदर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ए इज़ द फादर ऑफ बी, किसी भी पर्सन से ऊपर या तो उसके फादर हैं या फिर उसकी मदर है। बच्चों जो चाचा हैं उनको हम पर्सन के ठीक ऊपर नहीं बना सकते। बेसिकली बच्चों जो चाचा होते हैं उनका रिलेशन होता है पिता से। चाचा होते हैं बच्चों ब्रदर ऑफ फादर, पिता के भाई। तो अगर बच्चों हमें चाचा बनाने हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें बनाने होंगे फादर, बी के फादर। तो बच्चों हम बी से ऊपर उनके ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि ये हो गए बच्चों बी के पिता। और बच्चों इनके बना देंगे हम भाई एक और ट्राइंगल। तो ये डेफिनेटली बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा हैं। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा चाचा को। तो बच्चों जो भी रिलेशन है उसको हमें कंप्लीट बनाना है। जो फादर से रिलेटेड है उनके लिए पहले फादर बनाएंगे, जो मदर से रिलेटेड है उनके लिए पहले मदर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर हमें बी के मामा बनाने होते हैं, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी के मामा है, तो बच्चों मामा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मामा को बनाने के लिए बच्चों पहले हम बी की बनाएंगे माँ, बी से ऊपर सर्किल, ये हो गई बी की माँ। और फिर इनकी जो माँ है इनके बना दो बच्चों भाई। तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, मामा को रिप्रेजेंट करेगा। ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी के मामा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर हमें दादा को बनाना है, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए बी के दादा हैं। तो बच्चों बी के दादा कैसे बनाओगे, तो दादा का रिलेशन होता है बच्चों पिता से, दादा होते हैं पिता के पिता, फादर ऑफ फादर। तो अगर हमें बी के दादा बनाने हैं बच्चों तो पहले हम बी के बनाएंगे पिता और उनके भी पिता। तो बच्चों ये जो ए है वो बी के कौन हुए, दादा हुए। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा पैटर्नल ग्रैंडफादर को, मीन्स दादा को, बी के दादा, बी के पिता। अगर बच्चों दादा की जगह हमें नाना बनाने होते मैटरनल ग्रैंडफादर, तो हम मैटरनल ग्रैंडफादर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स फादर ऑफ मदर, जो माँ है उनके पिता। तो अगर हमें बी के नाना बनाने हैं बच्चों तो पहले हम बी की बनाएंगे माँ, बी से ऊपर सर्किल, देन उनके बना देंगे फादर। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा नाना को। तो कहने का मतलब बच्चों यही हुआ, जो रिलेशन फादर से रिलेटेड है उनके लिए पहले फादर बनाओ, जो मदर से रिलेटेड है बच्चों उनके लिए पहले मदर बनाओ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है चाचा, पिता के भाई, ये मामा क्योंकि ये माँ है उनके भाई, ये दादा क्योंकि पिता के पिता हैं, और ये नाना क्योंकि ये इनकी जो माँ है उनके पिता हैं। तो बच्चों हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस छोटे से अप्रोच से, जनरेशन गैप और जेंडर।
तो ये तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ट्री बनाने का। अब हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस को हम इस ट्रिक से और इस अप्रोच से किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पजल फॉर्म। और पजल फॉर्म का बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी इन अ फैमिली। ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का बेटा है, डी बी की बेटी है, एफ जी की बेटी है और सी एफ का पिता है। और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बच्चों हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली पेपर में बच्चों अब हमें कुछ भी इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फैमिली ट्री बनाएंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बच्चों ट्री बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ो, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और उसका ट्री बनाते जाओ। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का पति है और इसका बनाते हैं ट्री। तो बच्चों इसका ट्री कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम जनरेशन गैप की बात करेंगे। तो अगर ए बी का पति है तो बच्चों इनके बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। तो अगर ए बी का पति है तो बच्चों दोनों के दोनों एक साथ आएंगे। तो ये तो हुई बच्चों जनरेशन गैप की बात। अब हम बात करेंगे बच्चों जेंडर की। अगर ए बी का पति है तो बच्चों इसमें हमें जेंडर किसका पता चलेगा, जो हस्बैंड है वो मेल होगा बच्चों। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बी का भी जेंडर हमें पता चलेगा क्योंकि वो होगी फीमेल। तो अगर ए बी का पति है तो बच्चों ए तो हो गया मेल और बी हो गई फीमेल। और क्योंकि बच्चों ये हस्बैंड वाइफ है इसीलिए इनके बीच में हमें प्लस साइन रखना होगा, और प्लस साइन अगर नहीं रखते तो वो ब्रदर सिस्टर लगेंगे। तो इसीलिए बच्चों हमने ये बना दिया ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, सी इज़ द सन ऑफ ए। तो बच्चों सी जो है वो किसका बेटा है, ए का। तो बच्चों अगर हमें ए का बेटा बनाना है तो जो बेटा है बच्चों वो नीचे आता है, और बेटा अगर नीचे आएगा तो बच्चों ए से नीचे हम सी को रखेंगे। और क्योंकि ये बेटा है इसीलिए बच्चों इसको हम बंद कर देंगे ट्रायंगल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डी इज़ द डॉटर ऑफ बी। डी किसकी बेटी है बच्चों, बी की। तो अगर डी बी की बेटी है बच्चों तो हम डी को रखेंगे बी से नीचे, और क्योंकि बच्चों वो बेटी है इसीलिए उसको बंद कर देंगे हम सर्किल के अंदर। डी इज़ द डॉटर ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। एफ किसकी बेटी है बच्चों, जी की। अब बच्चों ना तो यहाँ पर एफ है और ना ही जी है, तो इस पॉइंट को बच्चों हम अलग से बना लेंगे। अगर एफ बेटी है बच्चों तो एफ सर्किल के अंदर, और ये किसकी बेटी है बच्चों, जी की, इसीलिए जी को बनाएंगे हम ऊपर। और आखिरी पॉइंट है बच्चों सी इज़ द फादर ऑफ एफ। ये जो सी है बच्चों ये किसका पिता है, एफ का पिता है। अगर ये एफ का पिता है बच्चों तो एफ को हम कहाँ रखेंगे, इससे नीचे। और अब क्वेश्चन हो चुका है बच्चों कंप्लीट। ये पांचों के पांचों पॉइंट हमने बच्चों यूज़ कर लिए यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो एफ है वो सर्किल के अंदर है, और अगर एफ सर्किल के अंदर है तो एफ फीमेल है, तो बच्चों डेफिनेटली सर्किल के अंदर आएगी। और दूसरी बात बच्चों जो एफ है वो सी की भी बेटी है और एफ जी की भी बेटी है। तो बच्चों अगर एफ सी और जी दोनों की बेटी है तो ये जो सी और जी है बच्चों ये आपस में होंगे हस्बैंड वाइफ, तभी तो इन दोनों की बेटी बनेगी एफ। और इन दोनों में बच्चों हस्बैंड कौन है, सी, और उसकी वाइफ होगी बच्चों जी। और ये बन गया बच्चों एक फैमिली ट्री। और इस फैमिली ट्री के बेसिस पे बच्चों हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों अगर हम इस ट्री के अंदर देखें तो जो ए और बी है बच्चों वो हस्बैंड वाइफ है, जी और सी हस्बैंड वाइफ है, सी और डी ब्रदर सिस्टर हैं, और बच्चों जी और सी की जो बेटी है वो कौन है, एफ है। तो चलो अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ, तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये है हमें ये बताना है जो ए है उसका एफ से क्या संबंध है। तो बच्चों ज़रा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमें एफ के बारे में कुछ नहीं बताना, हमें बताना है सिर्फ ए के बारे में। हु इज़ ए कौन है। हम जल्दबाजी में बच्चों एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं कि हम उल्टा आंसर देते हैं, तो अब वो आंसर मत देना बच्चों। जब आपसे पूछा जाए हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ तो बच्चों हमें ये बताना होगा ए का एफ से क्या संबंध है। तो बच्चों जो ए है वो एफ का कौन है।
तो अगर हम ट्री को ध्यान से देखें बच्चों, जो ए है वो एफ का कौन है बच्चों, तो जो ए है वो एफ के पिता का पिता है, और एफ के पिता का पिता मतलब बच्चों हो गया उसका दादा यानी कि ग्रैंडफादर। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ बच्चों, ग्रैंडफादर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का बी से क्या संबंध है। तो बच्चों हमें यहाँ पर किसके बारे में बताना होगा, सी के बारे में बताना होगा। हु इज सी, बी से बच्चों हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जो सी है बच्चों वो बी का कौन है, बी का बेटा है सी, तो आंसर आएगा सन। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी का बी से क्या संबंध है बच्चों। तो यहाँ पर हमें बताना है जी कौन है, बी की। तो हु इज जी, तो अगर हम देखें बच्चों जो जी है जो बी का बेटा है उसके बेटे की पत्नी है यानी कि उसकी बहू, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू बी बच्चों, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू, पुत्र वधू। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही हमने फैमिली ट्री कंप्लीट किया तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली देने के लिए तैयार थे। अगर हमसे पूछता बच्चों हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी का एफ से क्या संबंध है, तो बच्चों ये जो डी है वो एफ की कौन होगी, एफ के जो पिता हैं उनकी वो बहन है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, तो बच्चों डी हो गई एफ की आंट, आंट मीन्स उसकी हो गई वो बुआ, क्योंकि वो उनके पिता के भाई हैं। तो हाउ इज पिता की बहन है, तो जो पिता की बहन है बच्चों वो हो गई उनकी बुआ। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, पैटर्नल आंट मीन्स बुआ। तो हम बच्चों किसी भी पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं इस फैमिली ट्री को देखकर। चलिए बच्चों हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे हम इसी अप्रोच से। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चों पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है बी इज़ अ सन ऑफ सी, बी सी का बेटा है। तो बच्चों अगर बी बेटा है तो बी तो ट्राइंगल में होगा, और क्योंकि ये बेटा है इसलिए ये नीचे रहेगा और सी ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, परंतु बच्चों ये जो सी है वो बी की माँ नहीं है। तो बच्चों अगर ये जो सी है वो बी की माँ नहीं है तो फिर कौन होगा बच्चों, क्योंकि है तो वो सी का बेटा, तो अगर माँ नहीं है तो वो उसका होगा पिता। सी इज़ द फादर ऑफ बी, ये हुआ इस लाइन का मतलब। क्योंकि बच्चों अगर सी माँ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो उसका पिता है, क्योंकि बी तो है तो उसी का बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी पति पत्नी है। तो अगर ए और सी पति पत्नी है बच्चों तो ये जो सी है इसकी पत्नी कौन है, ए, तो इसकी पत्नी हमें ए बनानी है बच्चों। वाइफ का मतलब प्लस साइन और इसके साथ ए को बना दो, और क्योंकि वो पत्नी है इसीलिए सर्किल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एफ इज़ अ डॉटर ऑफ सी, बच्चों एफ किसकी बेटी है, एफ इज़ अ ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर। तो बच्चों जो एफ है वो किसका भाई है, सी का भाई है। तो अगर हम एफ को बनाएं तो बच्चों उसको किसके साथ बनाएंगे, सी के साथ, क्योंकि जिसका भाई है बच्चों वो उसी के साथ आएगा, और भाई है तो एफ को सी के साथ बना दो बच्चों ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डी इज़ अ ब्रदर ऑफ ई, डी किसका भाई है, ई का। अब बच्चों ना तो यहाँ पर डी है और ना ही ई है, तो इसको फिर अलग से बनाना पड़ेगा बच्चों, डी ट्राइंगल के अंदर, और ये बच्चों किसका भाई है, ई का, तो ई को इसके साथ बना दो। लेकिन अभी बच्चों हमें ई के बारे में कुछ नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि डी भाई है इसका। और आखिरी पॉइंट है बच्चों ई इज़ द डॉटर ऑफ ए, ई किसकी बेटी है बच्चों, ए की। तो अगर ए की बेटी ई है बच्चों तो ई को कहाँ बनाना होगा, ए से नीचे, और क्योंकि बच्चों वो बेटी है इसलिए बनाएंगे उसको हम सर्किल के अंदर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों इसका एक भाई है डी, और जो ई का भाई डी है बच्चों वो इसी के साथ आ जाएगा। तो ये बन गया बच्चों एक फैमिली ट्री कंप्लीट। और जैसे ही बच्चों ये फैमिली ट्री बना हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर अब देने के लिए तैयार हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा बच्चों हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, तो बच्चों ए के कुल कितने बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, 3, 1 2 3। तो बच्चों ए के कुल कितने बच्चे हुए,
3 बच्चे हुए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज़ द मदर ऑफ बी, बी की माँ कौन है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, बी की माँ कौन है, ए, तो यहाँ पर बी की माँ होगी बच्चों ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो बच्चों जितने ट्राइंगल हैं उतने ही मेल हैं उतने ही पुरुष हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देखें टोटल कितने हमारे ट्राइंगल्स हैं बच्चों, 1 2 3 4। तो बच्चों 4 ट्राइंगल हैं, यानी कि परिवार में टोटल कितने पुरुष हैं बच्चों, 4। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों बड़े इजीली हमने सॉल्व किया एक फैमिली ट्री बनाकर। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके हम ट्री बनाएंगे। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है बच्चों। तो ए और बी दोनों एक साथ, और बच्चों भाई है ए से, इसीलिए ए पर ट्राइंगल होगा बच्चों। और यहाँ पर बी का जेंडर हमें नहीं पता चलेगा, बी उसकी बहन है या बी उसका भाई है। हमें सिर्फ इतना पता है बच्चों, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अगला पॉइंट है बच्चों, सी इज़ द फादर ऑफ ए। ये जो सी है बच्चों वो ए का कौन है, पिता। तो अगर ए का पिता है बच्चों तो ए से ऊपर सी, और फादर है तो ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, डी इज़ अ ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। तो बच्चों डी और ई को अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, और डी भाई है बच्चों इसीलिए ट्राइंगल में। और किसका भाई है ये, ई का, तो ई को इसके साथ बना दो। और आखिरी पॉइंट है बच्चों, ई इज़ अ डॉटर ऑफ बी, ई बी की बेटी है। तो अगर बच्चों ई बी की बेटी है तो ई को हम बनाएंगे बच्चों बी से नीचे, क्योंकि वो उसकी बेटी है, और बेटी है इसीलिए बच्चों हमने सर्किल के अंदर, क्योंकि जैसा कि हमें पता है मेल होता है बच्चों ट्राइंगल और फीमेल है सर्किल। हाँ जी, और ई पी की बेटी है, और बच्चों जो ई है इसका भाई डी है, तो बच्चों इसके भाई को इसके साथ ही बना दो यहाँ पर। तो ये बन गया बच्चों एक फैमिली ट्री कंप्लीट। अब पहला क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है। तो बच्चों जो ई है वो बी की बेटी है, ई का भाई डी है, तो बच्चों डी भी बी का बेटा होगा, लेकिन यहाँ पर बी का जेंडर हमें नहीं पता। तो अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो बी या तो डी की माँ होगी या फिर बी डी का पिता होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर मदर और फादर, या तो माँ है बच्चों या पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज़ द अंकल ऑफ डी। तो अगर हम डी के अंकल की बात करें बच्चों, तो क्या डी के अंकल ई हो सकते हैं, डी के अंकल ई कभी नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि ई उसकी बहन है। क्या डी के अंकल बच्चों सी हो सकते हैं, डी के अंकल सी नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि जो सी है वो इसका ग्रैंडफादर है। क्या बच्चों डी के अंकल बी हो सकते हैं, डी के अंकल बी नहीं हो सकते, क्योंकि बी या तो मदर है या फादर है। तो बच्चों लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास ए, डी के अंकल कौन होंगे, ए होंगे। और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बच्चों बी मदर है तो ए उसका मामा है, और अगर बी फादर है तो ए उसका चाचा है। अब चाचा हो या मामा हो बच्चों, डी के अंकल हमेशा ए ही रहेंगे। तो ये आंसर फिक्स है बच्चों, हु इज़ द अंकल ऑफ डी इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी का मतलब है बच्चों पी का पति है। तो अगर इसका ट्री बनाए बच्चों, तो बी ट्राइंगल में और वो पति है किसका, पी का, यानी कि बीच में प्लस साइन और पी सर्किल में, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। तो ज़रा इस पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों, जो क्यू है वो ई का ग्रैंडसन है, और यहाँ पर जो ग्रैंडसन का मतलब है बच्चों वो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्नल ग्रैंडसन है। मतलब क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई का मतलब है क्यू ई का इकलौता पोता है। और अगर हम पोते की बात करें बच्चों, हम ग्रैंडसन की बात करें ई के, तो जो ई का ग्रैंडसन होगा बच्चों, पहले ई का बेटा होगा एक, और जो उसका भी बेटा होगा बच्चों वो होगा क्यू। तो ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, इसके बेटे का बेटा। तो ये हो गया इसका पोता, क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई।
यहाँ पर बच्चों जो हु वर्ड है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? हु हमेशा रिप्रेजेंट करता है बच्चों ऑब्जेक्ट को, यानी कि सेकंड पर्सन को। तो जो हु वर्ड है बच्चों वो ई के लिए है। अगर यहाँ पर बच्चों हु की जगह एंड होता तो एंड रिप्रेजेंट करता बच्चों फर्स्ट पर्सन क्यू को, लेकिन हु रिप्रेजेंट करता है बच्चों सेकंड पर्सन ई को, क्योंकि हु रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को, एंड रिप्रेजेंट करेगा बच्चों सब्जेक्ट को। तो जो हु वर्ड है बच्चों वो ई के लिए है। इसका मतलब है जो ई है, ई इज़ द वाइफ ऑफ डी। बच्चों ई किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। तो अगर ई वाइफ है तो बच्चों ई को बनाएंगे हम सर्किल में, और ये किसकी पत्नी है बच्चों? डी की। अगर ये डी की वाइफ है तो इसकी मैरिज प्लस साइन किसके साथ होगी बच्चों? डी के साथ, और डी ट्राइंगल में। तो ये हो गई ई इज़ द वाइफ ऑफ डी। अब बच्चों लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी। ये जो ई है बच्चों ये किसकी मदर इन लॉ है? पी की। अगर बच्चों इस ई को हमें मदर इन लॉ बनाना है, इस ई को बच्चों हमें मदर इन लॉ यानी कि ई को बनाना है सास, तो बच्चों ई सासू माँ कब बनेंगे? बच्चों ई सास तब बनेगी जब ये अपने बेटे की शादी कराएगी। और ये है बच्चों इसका बेटा, और इसके बेटे की शादी करा दो किसके साथ? जिसकी इसको सास बनना है। ई को किसकी सास बनना है? पी की। इसीलिए इसके बेटे की शादी बच्चों किससे होगी? पी से होगी। लेकिन बच्चों ये जो पी है इसकी मैरिज किससे हुई है? बी से। इसीलिए ये जो पी के हस्बैंड हैं बच्चों ये कौन होंगे? बी होंगे। तो ये बन चुका है बच्चों फैमिली ट्री कंप्लीट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का डी से क्या संबंध है? तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो बी है वो डी का कौन होगा बच्चों? सन, बेटा। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम, फिफ्थ क्वेश्चन पर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों एक फैमिली के टोटल 6 मेंबर्स गिवन है, ए बी सी डी ई एंड एफ, और उनके बीच में कुछ रिलेशन हमें गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल। इसका मतलब ये है बच्चों फैमिली के अंदर जितने मेल हैं उतने ही फीमेल्स हैं, और टोटल है बच्चों 6 मेंबर्स। इसका मतलब ये हुआ हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 मेल हैं बच्चों और 3 ही फीमेल हैं। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। तो पहला पॉइंट हो चुका है बच्चों कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर बच्चों, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। तो बच्चों एफ के 2 बेटे हैं, ए और ई। तो एफ के बच्चों 2 बेटे बनाएंगे हम। पहला बेटा है ए और दूसरा बेटा है ई। तो ए एंड डी आर सन्स ऑफ एफ। ये भी पॉइंट हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों, डी इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। तो बच्चों इस पॉइंट को ना हमें अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इससे लिंक नहीं हो रहा। तो अगर डी माँ है बच्चों तो डी को बनाना होगा हमें सर्किल में, क्योंकि डी माँ है। और ये किस किस की माँ है बच्चों? एक लड़का और एक लड़की। तो इसीलिए हम बनाएंगे एक लड़का और एक लड़की, एक बॉय और एक गर्ल। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बी इज़ द सन ऑफ ए। जो बी है बच्चों वो ए का बेटा है। तो इसको हम बच्चों यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अगर ए का बेटा है तो ए से नीचे बी आएगा, और बेटा है तो ट्राइंगल में। और अब बच्चों क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, और हमसे पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। बट कहीं भी सी और ए का रिलेशन नहीं पता चलेगा हमें। तो बच्चों अब हमें इन दोनों ट्री को जोड़ना पड़ेगा। और बच्चों कैसे जोड़ेंगे हम? एक पॉइंट था बच्चों, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। बच्चों जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। और अगर हम ट्री को ध्यान से देखें तो यहाँ पर बच्चों तीनों मेल एक साथ आ चुके हैं, ए बी और ई। ये तीनों ही बच्चों मेल हैं। तो यानी कि बच्चों जो एफ है वो 110% बच्चों कौन होगी? फीमेल होगी, क्योंकि फैमिली के अंदर सिर्फ 3 ही मेल हैं, और जो तीनों मेल आपके सामने हैं। तो बच्चों एफ हो गई फीमेल। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी जो फैमिली का ये मेंबर था बच्चों ये मेल मेंबर है, और हमारी फैमिली में बच्चों सिर्फ 3 ही मेल हैं। या तो बच्चों ए होगा, या तो ई होगा, या फिर बी होगा। तो बच्चों ये जो मेल मेंबर है ये इन तीनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चों इन तीनों के अलावा कोई भी मेल मेंबर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों क्या ये मेल
ए और ई में से कोई हो सकता है? तो बच्चों ये मेल ए और ई में से नहीं हो सकता, क्योंकि जो ए और ई हैं बच्चों वो दोनों ही एफ के बेटे हैं। यानी कि ए और ई की जो माँ है बच्चों वो एफ है। और हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये मेल ए और ई में से कोई एक है बच्चों तो ए और ई की माँ होगी बच्चों डी। जबकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ए और ई की जो माँ है बच्चों वो एफ है, इसीलिए ए और ई की माँ बच्चों डी नहीं हो सकती। तो ये मेल कभी बच्चों ए और ई में से नहीं हो सकता। तो 110% बच्चों ये जो मेल होगा वो कौन होगा? बी होगा। अब बच्चों इन दोनों ट्री को कंबाइन करो। जो बी है बच्चों वो ए का भी बेटा है, जो बी है बच्चों वो डी का भी बेटा है। अगर ये बी ए और डी दोनों का बेटा है बच्चों तो ए और डी आपस में कौन हुए? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। तो बच्चों ए हुआ इसका हस्बैंड और इसकी वाइफ हुई बच्चों डी। लेकिन बच्चों डी की एक बेटी है, तो वो बेटी बच्चों यहीं आएगी। और फैमिली में कौन सा मेंबर बच गया बच्चों? सी। अब हम बता सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। तो बच्चों सी का ए से क्या संबंध है? तो बच्चों जो सी है वो ए की हुई बेटी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए बच्चों? डॉटर। तो बच्चों हमने 5 क्वेश्चंस किए जो कि पजल फॉर्म से रिलेटेड थे, और हर क्वेश्चन को बच्चों हमने इजीली सॉल्व किया सिंपल एक ट्री बना के। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म, और देखते हैं बच्चों वो फॉर्म किस तरीके से इजीली कंप्लीट होगी ट्री बना के। अब चलते हैं बच्चों हम इस चैप्टर के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो बच्चों बनते हैं वो बनते हैं रिगार्डिंग पॉइंटिंग फॉर्म। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं और उस पर्सन को बच्चों हम खुद से रिलेट करते हैं। तो बच्चों अगर हम पॉइंटिंग फॉर्म में बात करें तो इस फॉर्म में बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है बच्चों डायरेक्ट, और एक क्वेश्चन बच्चा है बच्चों इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स बच्चों जब हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट करें और उस पर्सन को डायरेक्टली हम अपने आप से रिलेट कर लें। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स बच्चों जब हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट करें लेकिन हम उस पर्सन को अपने आप से रिलेट ना करें, उस पर्सन के किसी और रिलेटिव को अपने आप से रिलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि शी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ, वह मेरे पुत्र के पिता। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इशारा एक व्यक्ति ने किया है एक महिला की ओर, और बच्चों उस व्यक्ति ने डायरेक्टली उस महिला को ही अपने आप से रिलेट कर लिया। तो बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उस महिला के पिता, मेरे पुत्र के पिता, तो बच्चों ये क्वेश्चन बनता है इनडायरेक्ट, क्योंकि इशारा महिला की तरफ हुआ लेकिन उसने महिला के बारे में नहीं, उस महिला के पिता के बारे में बताया। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, क्योंकि इशारा जिस महिला की तरफ किया है उस व्यक्ति ने उस महिला के ही बारे में बताया है। उस महिला के बारे में क्या बताया है बच्चों कि वो जो महिला है वो मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। वो जो महिला है बच्चों वो उस व्यक्ति के पुत्र के पिता के इकलौती पुत्र वधू है। शी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों हम सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि ये क्वेश्चन नोट डाउन है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम विदाउट ट्री भी सॉल्व कर सकते थे, सिंपली उस रिलेशन को आप अपने ऊपर अप्लाई करके। जिस व्यक्ति ने बच्चों स्टेटमेंट कहा वो व्यक्ति आप लोग खुद बन जाओ और उस रिलेशन को आप सिंपली अपने ऊपर अप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये रिलेशन, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट कहा बच्चों उस व्यक्ति ने कहा, तो आप एज्यूम करो कि वो व्यक्ति आप खुद हो, और आपने उस महिला के बारे में बच्चों क्या बताया कि वो जो महिला है वो, अब अगर आप खुद के ऊपर अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने महिला की ओर इशारा किया, और मैंने बच्चों उस महिला के बारे में क्या बताया कि वो जो महिला है वो मेरे पुत्र, मेरा बेटा बच्चों, मेरे पुत्र का पिता, जो मेरे पुत्र का पिता है बच्चों मैं खुद ही हूँ, और के पिता यानी कि मेरे पिता, और मेरे पिता की इकलौते पुत्र वधू हुई बच्चों, मेरे पिता की इकलौते पुत्र वधू हुई बच्चों मेरी वाइफ। देन हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन? वाइफ।
तो बच्चों इजीली हम इस क्वेश्चन को खुद के ऊपर अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। बट अगर बच्चों हमें ये क्वेश्चन ट्री से सॉल्व करने तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों अब ज़रा ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चंस का हम फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इस स्टेटमेंट में यूज़ हुए टोटल पर्सन की नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम बात करें, जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो तो उस महिला का हुआ है, और जो इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों वो किस फॉर्म में हुआ? वो हुआ मेरे पुत्र के पिता के इकलौते पुत्र वधू के फॉर्म में। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है इस पे हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला नंबर बच्चों मेरे, दूसरा है पुत्र, तीसरा है बच्चों इसमें पिता, चौथा है पिता, और पांचवा है इकलौते पुत्र वधू। और बच्चों अगर ये नंबरिंग हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ये जो नंबरिंग होती है बच्चों वो होती है पीछे से। बेसिकली स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑफ वर्ड हैं बच्चों, तो जो सबसे लास्ट वाला ऑफ होगा बच्चों उसके आगे से नंबरिंग करेंगे। तो पहला नंबर बच्चों माई, दूसरा नंबर सन, तीसरा नंबर बच्चों